चल रहा है राजवार्तिक आचार्य विनोद भट्टाचार्य स्वामी। पहले अध्याय में जीव के और मोक्ष मार्ग की बात प्रारंभ करके सम्यक दर्शन के आदि तत्वों का वर्णन करके दूसरा अध्याय यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, है ना। अभी यहाँ से भूमिका में बोलेंगे। मोक्ष मार्ग की व्याख्या के प्रसंग से सम्यक दर्शन आदि का उपदेश किया गया। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन का उपदेश किया तथा उसके लक्षण बताए। क्या है सम्यक दर्शन के लक्षण? तत्वार्थ का श्रद्धान करना, है ना, तत्व और अर्थ का, ठीक। और उसकी उत्पत्ति बताई, विषय निबंधन बताया, आदि का व्याख्यान किया गया। उसमें तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। तत्वार्थ जीवादि है। तत्व क्या है? जीवादि ही तत्व है। तो उनमें आदि में उपदिष्ट जीव का क्या श्रद्धान करना चाहिए, जिससे जीवादि की अवधारणा की प्रतिपत्ति व उपासना आदि के द्वारा उसकी निष्पत्ति हो जाए। यानी अब जीव के बारे में बताने वाले स्पेसिफिक, मतलब स्पेशल से यहाँ पर वही बताएंगे। जीव का श्रद्धान करें तो इसका मतलब क्या श्रद्धान करें, जीव के श्रद्धान से मतलब क्या, तो जीव के भाव आदि वो सब इसमें बताएंगे। जिससे जीव आदि की अवधारणा की प्रतिपत्ति उपासना आदि के द्वारा उसकी निष्पत्ति हो जाए। जीव की अवधारणा हो जाए और उसकी उपासना। बिना अवधारणा की उपासना नहीं हो सकती। अवधारणा निश्चित हो तब तो उपासना हो, ठीक है। सामान्य से लोक में ये उपासना होती है, पूजा होती है, भक्ति होती है, पर वो वास्तविक नहीं है। प्रतिपत्ति तो मतलब ज्ञान हो जाए उसका, है ना। और उपासना आदि के द्वारा हाँ, फिर उसी में लीन होना है ना जीव में, आत्मा मोक्ष के लिए। तो जीव को जानेगा तब उस अनुरूप आचरण करेगा, है ना। तो आत्मा को स्वभाव तत्व कहा जाता है। तत्व की बात, तत्व का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो आत्मा कैसा है, तो आत्मा को स्वभाव तत्व कहते हैं। सही। स्वभाव यानी क्या? स्वभाव यानी आत्मा ही, जो अपना भाव है, स्व का जो भाव है, हमारा भाव जो है वो आत्मा ही है मात्र, बाकी हमारे भाव नहीं है। वही ये स्वभाव। बहुत से बार तत्वार्थ सूत्र बहुत बार पढ़ा अपन ने, मैंने पढ़ा है ना। हाँ, वही बहुत सी चीज़ें तो समझ में, यानी पढ़ ली, समझ बेस ऊपर हाँ, समझ शब्द रूप से ऐसे ही होता डिटेल है। अभी, यानी उसको क्रॉस क्वेश्चन या फिर इसको इतना डिटेल यहाँ समझ में आ रहा है। होता है। नॉर्मली स्वतत्व है जीव के, यानी यहाँ जो सूत्र लिखा है, हाँ, स्वतत्व औदायिक पारिणामिक उच्च। हाँ। तो स्वतत्व में कि अपना तत्व है ऐसा, हाँ। लेकिन उसमें इतना डीपली पकड़ना है। हाँ, तो स्व तत्व यानी क्या? तो तत्व तो आत्मा ही तत्व है। तो तत्व तो हैं और भी तत्व हैं, लेकिन अपना तत्व कौन सा है? तो ये आत्मा ही अपना स्वयं तत्व है। और आत्मा तत्व है तो और भी उसके आगे में भी बताएंगे अभी। और उसका श्रद्धान करना चाहिए। यदि ऐसा है तो कहो तत्व क्या है। अब उसी को जब आत्मा का ही श्रद्धान करना चाहिए, आत्मा का श्रद्धान, तत्व का श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, यानी आत्मा का श्रद्धान, ठीक है। तो अब आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए, तो वो आत्मा कैसा है, वो तत्व कैसा है, ऐसा प्रश्न होता है। तो समझ लो इसी के उत्तर में अब सूत्र यहाँ पर प्रारंभ होता है। तो सूत्र पहले से लिखे हुए हैं, तो उसकी भूमिका यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की है। क्या कि ये सूत्र क्यों प्रस्तुत किया? आत्मा को जानना है। तत्वार का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा था हमने। सम्यक दर्शन क्या होता है ये तो पहले बता दिया, पूरा विषय बता दिया उसका। तो अब सम्यक दर्शन जिसका करना है, जिसका श्रद्धान करना है, वो वस्तु कैसी है, वो तत्व कैसा है? तो वो तत्व यानी आत्मा, ठीक है। तो आत्मा कैसी, तो यहाँ बता रहे हैं औपशमिक क्षयको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदय पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षयको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदायिक पारिणामिकौ च। जीवस्य च है क्या? नहीं, च लास्ट में। तो यहाँ पर कह रहे हैं औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के स्वतत्व हैं।
जीव के तत्व क्या हैं, तो इनको विभिन्न रूपों में भेद करके बता दिया। ये सारे के सारे जीव के क्या हैं, स्वतत्व है। कौन कौन से? ऊपर जो लिखा है, आत्मा को स्वभाव तत्व कहा जाता है। हाँ आत्मा को आत्मा को स्वभाव तत्व कहा जाता है। तत्व आत्मना स्वभाव श्रद्धेय, तत्व जो है वो आत्मा का स्वभाव श्रद्धेय, जानना श्रद्धेय। आत्मा का वही स्वभाव है। संस्कृत पढ़ेंगे इसकी। हाँ, तत्व आत्मान स्वभाव श्रद्धेय। तो तत्वनम तत्व आत्मनः, तत्व आत्मनः, हाँ, स्वभावः श्रद्धेयः। ठीक है, ऐसा है। तो आत्मा को ही स्वभाव तत्व कहा जाता है। तत्व जो है वो आत्मा का स्वभाव है। तत्व, हाँ, आत्मा का स्वभाव जो है वही तत्व है, ऐसा बोला हमने। मतलब मैं जो आत्मा का जो स्वभाव है वही तत्व है, यानी स्व का जो भाव है वही तत्व है, यानी आत्मा ही तत्व है। हाँ ठीक है, नॉर्मल उसका तत्व को अपन बोलते हैं तस्य भावस्य तत्वम। ठीक है, तो आत्मा का वास्तव जो में भाव तत्व शब्द जो है ना वो सर्वनाम का वाची है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सर्वनाम में प्रयोजन आत्मा से है। सर्वनाम का वाची है, जिस जिस वस्तु का जो भाव होता है वो तत्व कहलाता है। मनुष्य में मनुष्यता का भाव तत्व, तो मनुष्यता कहा हमने तत्व, है ना। भाव अर्थ में त्व प्रत्यय होता है, तो तत् प्लस तत्व, इससे बन के तत्व शब्द बना। तो तत् क्या है, तो तत् में जो जो भी वस्तु आप सर्वनाम के वाची, कोई भी द्रव्य है ना, तो तत् में सब आ जाएंगे। और उसका जो भाव है, आप सोना पहने हो, इस सोने का भाव क्या भाव, स्वर्णत्व, वो पीतत्व, नाम नहीं, उस भाव के कारण ही तो वो भाव है। तो मतलब जैसे उसको महत्व, सोने का जो हाँ। महत्व है वही उसका भाव तय सोना करता है। पना, मतलब जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मैं कहाँ, मैं स्वयं नहीं, हाँ। मैं तत्व है। हाँ। तो स्वभाव, मतलब मैं का जो तत्व है वो स्वभाव है। हाँ, मैं का भाव अब मैं का भाव है। हाँ, तत्व। अब इसमें समझना है, मैं एक अभी जो यहाँ पर व्याख्यान चलेगी इसमें 5 प्रकार के भाव आपके यहाँ पर बता दिए। तो कुछ भाव जो है मिले हुए हैं दूसरे के साथ में, लेकिन मेरे ही भाव हैं, लेकिन वो भाव बने क्यों हैं, दूसरे का संपर्क होने के कारण से। ठीक है, तो इस तरह से भाव, और एक दूसरे से भिन्न होकर एकमात्र स्वतंत्र मेरा भाव, वो भी इसमें बताएंगे। तो ये 5 भाव जो हमने बताए हैं, इसमें औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ठीक, अभी आगे सब इसका ही विस्तार करेंगे। ज्ञान भी स्वभाव में परिणत हो जाता है। तो हाँ। वो भी तब जो अपन समझ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, या जो हमने अंदर से ले अंदर से तय है, अच्छे वो भी से आपका स्वभाव ही हो जाएगा। ज्ञान, ज्ञान स्वयं आत्मा का एक मतलब गुण है। हाँ, क्या? तो ज्ञान स्वभाव में, स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, वही, वो ज्ञान अभी मिश्र रूप में काम कर रहा है, और ज्ञान स्वतंत्र जो है वो स्वभाव, मिश्र रूप में होना भी स्व का भाव ही है, पर इसमें अभी मिलावट है। ठीक है, शुद्ध स्वभाव नहीं है। ठीक, ऐसा। अभी आते हैं, प्रमाण और नय का कथन कर दिया है। प्रमाण भी बता दिया आपको, नय भी बता दिया। वे प्रमाण और नय प्रमेयाधिगम रूप हैं। कैसे हैं प्रमाण और नय? प्रमेय अधिगम है, यानी प्रमेय का अधिगम करने रूप से हैं। ठीक है, प्रमेय यानी जो वस्तु ज्ञान का विषय होती है, वो विषय को प्रमेय कहते हैं, वस्तु को प्रमेय कहते हैं। जो जो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वो सब ज्ञान का प्रमेय है। ज्ञेय कहते हैं उसको, मेय भी कहते हैं, प्रमेय भी कहते हैं, ज्ञेय भी कहते हैं। ये वस्तु जिसको जाना जा रहा है वो ज्ञेय, और ज्ञान जिससे मैं जान रहा हूँ, और जानने वाला ज्ञाता। ज्ञाता मैं
ज्ञान से वस्तु को जान रहा हूँ, ज्ञाता डिस्कशन या सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है, बस। सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रमेय है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब्स ऑब्जेक्ट। तो इस समय प्रमेय रूप जीवादि पदार्थों का निरूपण करना चाहिए। जीवादि पदार्थ रूप प्रमेय का यहाँ पर निरूपण करना चाहिए, अब कह रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञान से किसको जानना चाहते हैं? तत्व आत्मा को जानना चाहते हैं, है ना। अभी वही प्रमेय है, जीवादि तत्व, जीव मात्र नहीं, शेष सभी आ गए उसमें। यदि ऐसा है तो प्रथम कथित इस जीवादि का स्वतत्व क्या है? औपशमिक आदि है। तो अब जीव का स्वतत्व क्या है? तो जीव का स्वतत्व बता दिया, क्या है? औपशमिक आदि है। ये पांचों भाव औपशमिक, पांचों भाव जीव के स्वतंत्र। छायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, इस रूप ये जो भाव हैं ये जीव के स्वतत्व हैं। ठीक। अब नीचे स्थित कीचड़ के समान अनुद्भूत स्ववीर्य की वृत्ति से कर्मों का उपशम होना औपशमिक भाव है। अब क्या कह रहे हैं? औपशमिक भाव बता रहे हैं। अभी औपशमिक आदि नाम बताए, तो अब यहाँ औपशमिक भाव किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं अनुद्भूत स्ववीर्य की वृत्ति से कर्मों का उपशम होना, और कर्मों के उपशम से जो भाव होता है वो औपशमिक भाव। क्या? ठीक है। जैसे पानी और मिट्टी मिली है अभी, उसमें से पानी दब जाए, मिट्टी दब जाए, ठीक है, मिट्टी के दब जाने से जो एक पानी की स्थिति बनी है वो है औपशमिक भाव। आत्मा कर्म के साथ से है हमेशा से, इसमें से कर्म की ताकत, कर्म की शक्ति का दब जाना, उसकी दबी हुई स्थिति में जो आत्मा की कंडीशन बन रही है वो है जीव का ही भाव है, वो आत्मा का ही भाव है, वो है औपशमिक भाव। कर्मों के उपशम से होने वाला जीव का भाव। कर्म जो है वो आत्मा को प्रभावित करते हैं, और आत्मा जो है वो कर्मों से प्रभावित होता है। यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से फिर हम ये कि जब बॉन्ड हो गया तो उस बॉन्ड में जो आपका कर्म है उसका उपशमन होना, ये हो गया औपशमिक भाव। कर्म के उपशम से आत्मा का जो भाव हुआ है वो औपशमिक भाव। हम दिखा रहे हैं, इसको बता रहे हैं किसका? कर्म का उपशम बता रहे हैं, लेकिन भाव किसका है? इसके उपशम के कारण से। भाव किसका है? आत्मा का। तो जो आत्मा में भाव हुआ है इसके उपशम के कारण से, वो औपशमिक भाव। स्वतत्व बोल रहे हैं ना, तो स्वतत्व बोल रहे हैं तो सब आत्मा का दिखाएंगे, लेकिन आत्मा का दिखाएंगे लेकिन किसके बिहाफ में? कर्म के बिहाफ में। परफेक्ट। ठीक, ऐसा समझना, इसलिए स्वतत्व कह रहे हैं। नहीं तो हम कर्म की वो करेगा, बात बताने लगते तो कर्म का भाव हो जाता, वो तो सही, आत्मा का नहीं होता। एक्ट कर्म करेगा और उसका जो भी प्रभाव या इन्फ्लुएंस होगा वो आत्मा का होगा, यानी उसका प्रभाव आत्मा का होगा। क्योंकि बॉन्डिंग है ना, दोनों की बॉन्डिंग चल रही है। तो आप केमिकल रिएक्शंस में भी देखेंगे कि दो चीज़ें बॉन्ड्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स और ये हैं। तो एक में जो आपका रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल्स, यानी उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा था एक, उत्प्रेरक बोलते हैं। हाँ, उत्प्रेरक, उसमें मिला देते हैं तो रिएक्शन तेज हो जाता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ वही बता रहे एग्जाम्पल में, कतक फल या निर्मली के डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है। पानी में फिटकरी डाल देते हैं अपन तो क्या होता है? डस्ट पूरी नीचे बैठ जाती है, कचरा नीचे बैठ जाता है। तो यही बता रहे हैं, क्या? आत्मा और कर्म और आत्मा
पानी और मिट्टी ये मिले हुए हैं। मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो जो पानी की कंडीशन होती है, ऐसे कर्म नीचे बैठ जाते हैं जब उनकी पावर लूज हो जाती है तो जो आत्मा की कंडीशन होती है वो है औपशमिक भाव। उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत रहना उपशम है। अभी वो शक्ति प्रकट नहीं होगी कर्मों की, लेकिन वो कर्मों की, जैसे हमने फिटकरी डाल के मिट्टी की पावर कम की थी, तो यहाँ पे कर्मों की पावर कम कैसे हुई? तो आत्मा के परिणामों की विशुद्धि से हुई। हमने परिणाम ऐसे विशुद्ध किए कि कर्म की पावर कम हो गई, और कम क्या हो गई? अनुद्भूत हो गई। यहाँ तो उदय नहीं है, बैठी उपशम हुई है। बैठी हुई यानी उसका पूरा कुछ है ही नहीं। तब फिर जो ट्रू वैल्यू है या जो असली रूप है या मतलब बस वो प्रकट होगा, तब बस समझ में आएगा। एक प्रकार से असली रूप, लेकिन उसमें क्या बस इतना सा अंतर है, अभी साथ में कर्म है, वो बैठे हुए हैं, है पूरा असली रूप है। असली में तो कीचड़ है, हाँ असली में कीचड़ है, पानी भी है और कर्म भी है। हाँ, मिली हुई अवस्था में होने पर भी जब वो दब गए अभी तो साफ दबा दिया तो प्योर वाटर, इट्स जस्ट लाइक ए प्योर सोल, भगवान की जैसे। बस भगवान और इसमें क्या अंतर हुआ? इसमें कर्म की सत्ता साथ में है। अभी वो ज्यादा नहीं है, लेकिन है आपके पास में, सत्ता में है, अवस्था, उनकी सत्ता मौजूद है आपके साथ। उदय नहीं है लेकिन। हाँ, अभी वो कुछ कर नहीं रहे बैठे हुए हैं। ठीक, ये तो ये परिणामों की विशुद्धि से, ये इसको कहते हैं औपशमिक भाव। ये कर्मों के उपशम से हुआ है। ठीक, ये 5 में से एक पहला औपशमिक भाव। अब कर्मों की अत्यंत निवृत्ति को क्षय कहते हैं। ठीक है, क्षय हो गया बोलते हैं ना, कोई चीज़ क्षय हो गई यानी नष्ट हो गई। नष्ट हो गई यानी, तो यहाँ पर कर्म की चर्चा है। तो कर्म नष्ट हो गया, नष्ट हो गया यानी आत्मा से अत्यंत भिन्न हो गया, अलग हो गया, उसको कहेंगे क्षय। निर्जीर्ण हो गया, छूट गया, छूट गया, है ना, अलग ही हो गया, आइसोलेट हो गया सब। ठीक। अब नाम जितना बोलना है तो जिस भाषा में बोलना है तो की बोल लो। करेंगे। ठीक, तो ये बात है। तो कर्मों की अत्यंत निवृत्ति को क्षय कहते हैं। जैसे जिस जल का मैल नीचे बैठा हो, उसे यदि दूसरे पवित्र पात्र में रख दिया जाए तो जैसे उसमें अत्यंत निर्मलता आ जाती है, उसी प्रकार आत्मा से कर्मों की अत्यंत निवृत्ति होने से जो आत्यांतिक विशुद्धि होती है वह क्षय कहलाता है। वो क्षय है। हाँ, अब हमने पहले क्या किया, फिटकरी डाला, पानी में मिट्टी बैठ गई और धीरे से ऊपर का पानी हमने अलग कर लिया, मिट्टी को अलग कर दिया। अब हमने 2 पात्र बना दिए अलग अलग। अब एक प्योर वाटर इसमें और मिट्टी इसमें है। तो अब ये जो भाव बने हैं वो क्षय कहलाए, क्षयिक भाव। क्षय के कारण से जो भाव हुए हैं वो क्षयिक भाव। क्षय यानी नष्ट, अलग होना, निवृत्त होना। ठीक है। जनरली तो क्षय को अपन ऐसे क्षय बोला तो डिस्ट्रॉय का अर्थ में लेते हैं, क्षय, लेकिन यहाँ प्रोसेस दूसरा है। हाँ, नष्ट, नष्ट इन द सेंस, क्योंकि जो कोई भी पदार्थ है वो नष्ट नहीं होता। कंडीशन क्या है? वस्तु का कंडीशन ही यही है कि वो नष्ट नहीं होगी कभी, है ना। तो अब नष्ट होता है का मतलब क्या है? ये पेन नष्ट कर दो तो निवृत्त हो गया वहाँ से। ये पेन नष्ट कर दो तो इसको क्या करोगे? आप जलाकर राख कर दोगे। ठीक है। तो पेन जो इस फॉर्म में था, पेन वाला फॉर्म नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो कर्म है, अभी कर्म फॉर्म में आत्मा से लगे हुए हैं, हाँ,
और जैसे ही हम इसको अलग करेंगे आत्मा से, इनका कर्म फॉर्म दूर हो जाएगा, वो कार्माण वर्गणा के रूप में हो जाएंगे वापस। यानी वो कंडीशन क्षय रहेगी और उस समय उस कंडीशन में जो आत्मा का भाव है हाँ, वो क्षयिक क्षयिक भाव, मतलब आत्मा का तो स्वयं का भाव होने पर भी हम उस भाव को किसके साथ देख रहे हैं, वो क्षय वाले के साथ में देख रहे हैं। इसको हटाया है इसलिए तुम यहाँ पर हो, क्या है ना? अभी हम तुम उसको साथ में देख रहे हैं इसलिए क्षयिक भाव क्या। तुम्हारा स्वयं का भाव है वो पूरा का पूरा प्योर हो गया, क्योंकि अब तो प्योर है, लेकिन हमने इसका नाम जो दिया है वो क्या कंडीशन में दिया है, कर्मों का क्षय होगा। हमारी हमारी दृष्टि कहाँ पर है, इसका अभाव हो गया है और तब ये भाव है। आत्मा का भाव। हम देख किसको ध्यान में रखते हुए अपन चर्चा कर रहे हैं। बस बस सारी बस बोलने में पता नहीं चलेगा क्या चीज़ है क्या नहीं। हाँ, दो एंटिटीज में एक में ऊपर एक में एक चीज उपशम होगी तो इस दूसरे वाला उपशमिक भाव उसका भाव, और एक चीज जो है वो क्षय हो गई, वहाँ से पूरी निवृत्त हो गई, हाँ निर्वित हो गया, कंप्लीट उसका तभी उसको क्षय कहेंगे। कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो गया, तो ये अपना क्षयिक क्षयिक भाव भाव, है। आत्यंतिक विशुद्धि जो होती है, तो जो शुद्ध पानी है उसके भाव की बात कर रहे हैं, वो है क्षयिक भाव। अब दो हो गए, तीसरी कंडीशन, क्षीणाक्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान उभयात्मक परिणाम को मिश्र भाव कहते हैं। जैसे जल से प्रक्षालन करने पर कुछ कोदों की मद शक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ की अक्षीण, उसी प्रकार यथोक्त क्षय के कारणों के सन्निधान होने पर परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश कर्मों की शक्ति का उपशम होने पर उभयात्मक मिश्र भाव होता है। अब कह रहे हैं अब मिक्स वाली कंडीशन, क्या थोड़ा तो बैठा है और थोड़ा जो है वो अलग हो गया है, ठीक, और ऐसे मिश्र अवस्था में जो भाव बन रहे हैं, ठीक, जैसे क्या होता है, कोदो जानते हो, कोदो धान चावल बारीक बारीक होता है, गोल गोल सा, है ना, नशा करने के काम आता है, मतलब मादक शक्ति होती है उसमें ज़्यादा, पका के खाते हैं तो 2-4 घंटे के लिए आदमी मस्त हो जाता है। चावल है, चावल की एक प्रजाति है, हाँ, कोदो धान, चावल की एक प्रजाति है, धान है एक प्रकार का, कोदो नाम है उसका, चावल के रंग का है, बारीक होता है थोड़ा सा, चावल तो लंबा हो गया अपना, तो एक गोल टाइप का बारीक होता है, छोटा, है ना, तो हाँ सफेदी होता है, तो उसको क्या है, उसमें ऐसा होता है, उसको जब पानी से धोते हैं तो उसमें से कुछ की क्या होता है, उसकी कुछ की पावर कम हो जाती है, कनकी जो बोलते हैं ना अपने आप, कनकी नहीं है, कनकी तो चावल का पार्ट है, ये चावल की एक दूसरी प्रजाति है। कनकी किसको कहते हैं, चावल के टुकड़े को, बारीक टुकड़े को कनकी कहते हैं। अच्छा, ये चावल ये दूसरी प्रजाति है, धान की एक दूसरी प्रजाति है। कोदो होता है, क्या होता है, देखा नहीं है मैंने आप कभी। लोगों का काम नहीं पड़ा है, लेकिन जिन लोगों का काम पड़ा है तो अच्छे से परिचित है। किराना दुकान वाला सांकेत अभी आएगा तो शायद बता देता अपने को। होता है, हर जगह होता है। सुनो, जहाँ चावल होते हैं ना, सफेद सब जगह होता है। हाँ, सफेद पीला एक जैसे ही समझ लो उसको, ठीक है। दिखा देंगे आपको, बुलवा देंगे, है ना। तो कोदो होता है तो उसको धो देंगे ना, तो इसमें से क्या होता है, इसको धोने से कुछ की पावर्स कम हो जाती है, ठीक है,
हाँ यहाँ गोंदली बोलते हैं उसको। गोंदली होता है, धान होता है, उसका हाँ चावल बस बनता है। ध्यान है उसको बारीक समझ- दाना होता है। बारीक दाना ठीक है बात एग्जाम्पल में मत जाओ समझ गया उसी का साइज सफेद है, इतना ही ना साइज थोड़ा ठीक है काफी साइज करेंगे। बैठने त्यागियों की क्लास मैंने भी देखा बैठे रहे टाइम हो गया वैसे जाने ठीक है तो ये इस तरह से ये भाव समझना यानी मिक्स वाला भाव पहले हम उपशम का भाव बता दिया 6 का भाव बता दिया अब दोनों कंडीशन को मिलाने से तीसरी पहले कंडीशन सारा बैठा हुआ था हाँ। दूसरे में आप लोग कहते हैं इसमें कुछ बैठा है कुछ अलग। हाँ सही है। उगड़ी उगड़ी बोलते हैं। अच्छा ये व्यापारी रहे ना इस तरह पहले बहुत आदमी जब आदमी बनता है नमो तो पहले सिद्धाणं बात नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो सर्वसाहुणं नमस्ते।